ओम शांति। एक बाबा की निरंतर याद आत्मा के विकर्म विनाश करती है, पाप दग्ध करती है, अनेक प्रकार की ईश्वरीय अनुभूतियां कराती है। परमात्मा की अनहद याद आत्मा को देही अभिमानी बनाती है, आंतरिक गुण आंतरिक शक्तियों को इमर्ज रूप प्रदान करती है। आत्मा के जन्म जन्मांतर के जो विकारों का संस्कार है, स्वभाव है, उसको भी समूल नाश करती है। आत्मा को हेल्दी बनाती है, वेल्दी बनाती है, सदाकाल के लिए हैप्पी बनाती है, विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां कराती है, मनसा सेवा कराती है। परंतु इसी याद में माया बार बार विघ्न डालती है। आत्मा जाने अनजाने याद में ही गफलत करती है और इसीलिए याद से जितनी प्राप्ति होनी चाहिए, जैसी अनुभूति होनी चाहिए, वो आत्मा को नहीं हो पाती। इसलिए याद गहरी, महीन, एकाग्र होनी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बाबा रोज़ हमें याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग कर तब मुझे याद करो। तो जितना त्याग है उस अनुरूप भाग्य बनता है। अगर डिटैचमेंट कम है, न्यारापन कम है, तो परमात्मा प्यार का और उस प्यार से प्राप्त हुई उपलब्धियों का भी अनुभव कम हो जाता है। तो आज की मुरली भी कैसे हमें याद की यात्रा द्वारा कर्मातीत बनना है, विकर्म विनाश करने हैं, हमें गहराई से समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो, गलतियां नहीं करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई, जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? कौन सी है वो युक्ति? उत्तर है, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, विकारी दृष्टि भी नहीं, है ना? भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। परंतु माया कम नहीं है। माया यानी मैं आया, फटाफट अहम आ जाता है ना। चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया
गीत का एक अक्षर ही काफ़ी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था। अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है। रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं। देख रहे हैं ना, रावण का श्राप जब मिलता है तो आत्मा कितनी दुखी हो जाती है। वर अर्थात वर्षे से खुशी होती है ना। श्राप से दुख होता है और वरदान यानी वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बगैर कोई होता नहीं और कोई नहीं होता। भल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे से सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो ना सके, है ना। सारे मनुष्य सृष्टि का बापूजी थोड़ी ना है, वो तो राष्ट्रपिता है ना, केवल इस राष्ट्र के। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। सारी निराकारी दुनिया, इस दुनिया में भी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन सभी का पिता, परम पिता परमात्मा है शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, उसी शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने लिए। मद बनाते हैं किस लिए? पहले भी साकार बाबा के टाइम पर भी आते थे, तो उस समय क्या लक्ष्य होता था? अभी तो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, परंतु पहले तो बाबा से मिलने ही आते थे ना। तो बाबा कहते हैं मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए। परंतु वह निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा दोनों है ना, कंबाइंड। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वह बाप ही सबका दुख हरता, सुख करता है। केवल वही एक बाप है जो सुख करता है, दुख हरता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो ना सके। नाम है स्वर्ग, वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है ना, यानी सबसे पहले वही था ना, तभी तो सबसे ज्यादा पुराना है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, यह सारा बुद्धि में आएगा। सबकी बुद्धि में है ना। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे,
ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है? अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। है ना कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य कैसे मिला, कब मिला, किसने दिया, सब डिटेल में पता है। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है, इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई थी। बुद्धि में आता है ना कि इन्होंने ये जो प्रारब्ध पाई है, लक्ष्मी नारायण बने हैं, विश्व महाराजा महारानी बने हैं, तो यह प्रारब्ध पापा कहते कैसे पाई थी? संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। यह भी जानते हो, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। यह लक्ष्मी नारायण ही आगे जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। आगे यानी अपने पिछले जन्म में ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है, वह हम साक्षी हो देखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार है ना, कोई कम साहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है। सेवा करने की विधि बता रहे हैं, कैसे सेवा करो। लक्ष्मी नारायण के टेम्पल में वहाँ जाकर पुजारी की, भक्तों की सेवा कर सकते हैं, ज्ञान सुना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कितना सहज है। अम्बा कौन है यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगे यह तो जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे। उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको ना मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। बता सकते हैं ना, हर एक की। जितने भी देवी देवताएं भक्ति मार्ग में हैं, सबकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी बता सकते हैं। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। भक्ति में भी बाला है ना। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो, हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने यह युक्ति रची है।
ड्रामानुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी। तो ये युक्ति है, पवित्र रहने की युक्ति है। वास्तव में सारी दुनिया बीके है ना। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु जानते नहीं हैं, इसीलिए अलग अलग जो धर्म है उसमें भी यहाँ आदिदेव कहते हैं, वहाँ एडम कहते हैं, कहीं आदम कहते हैं। नाम तो है ना। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। यह तो अच्छी रीति समझते हो। सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। कल्प कल्प ये हुआ है, तिथि तारीख भी लिखी हुई है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। ये तरीका है वर्षा लेने का, क्योंकि इस युक्ति से हम पवित्र बनते हैं। तो जितना आत्मा पवित्र बनती है, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति स्मृति से, उस अनुरूप ज्ञान धारण होता है और उस अनुरूप वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो, इसलिए मुरलियां मिलती हैं। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहाँ भी चला जाए। समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना, हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे। यह महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं, और कोई बतला ना सके। बाप ही कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। यह अक्षर है, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो। बरोबर कल्प पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह सब देह के धर्म है ना। इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं बॉडी के हैं। आत्मा जिस तन में प्रवेश होती है, उस तन का जो धर्म होता है वो अपना लिया जाता है। सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उसे एक बाप को पुकारती हैं। पोप भी गॉड को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो यह आपस में लड़े नहीं। याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। पवित्र बन गए फिर अपवित्र दुनिया में तो नहीं रह सकते ना, नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदल कर सतयुग तो होगा ही ना, है ना। ये तो नेचुरल है, प्रोसेस है।
परंतु इतना भी नहीं समझते हैं। एक डॉक्टर आया था, अनुभव बता रहे बाबा, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़े ही है, सिर्फ भावना है। औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी। जो लाने वाले हैं उनको है ना निश्चय नहीं है, जिनको ले आते हैं उनको निश्चय बैठ जाता है, तो उस कारण उन्हें भी कमीशन मिल जाता है। देखो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं, बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं ना, है ना। ये बात समझने की है। इस ज्ञान का बीज कभी खत्म नहीं होता है। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती तो मैं नहीं आ सकता हूं? वो तो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी। नहीं तो मैं कैसे आऊं? पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, बाबा आकर पतित से पावन बनाओ। पुकारा ना कि आओ इस दुनिया में आओ। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूं। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूं। तुम बच्चों को निश्चय है, सबको निश्चय है ना, बाबा आया है फिर से वर्षा देने। ले रहे हैं सभी। बाप कहते हैं मेरा धंधा ही है, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना, ज्ञान मिल गया ना। काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे यह झूठा चित्र है, समझ आ जाएगा ना। ऐसी तो मम्मा नहीं है ना। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। जगत अम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं। जगदम्बा के मंदिर में, कलकत्ता में काली के मंदिर में भी इतने लोग आते हैं। सदैव जैसे मेला ही है ना। कोई भी बड़ा माँ का मंदिर है, वैष्णो देवी है, ज्वाला देवी है, सदैव कतारें लगी रहती हैं। तो बाबा कहते हैं कि सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगत अम्बा। अब जगत अम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था। एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है। बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। ऐसे बन जाते, कई मंदिर बनते हैं ऐसे। अब काली है कौन, कुछ भी नहीं जानते। तुमको अब नॉलेज मिली है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम ना जानो, क्योंकि ज्ञान सागर से ज्ञान ले रहे हैं ना। तो बाबा तो सारी दुनिया का जो ज्ञान है उसका सार समझाते हैं और विस्तार भी समझाते हैं।
तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम ना जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, पूरा ही ले लो ना। फिर पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। कलयुग में तो है ना, शादी बर्बादी जैसी है। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं यह रावण राज्य खत्म होना है। यह है विकारी गृहस्थ व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं। यह किसको पता नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। महिमा तो गाते हैं ना, संपूर्ण निर्विकारी। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा दिया है कि वहां भी विकार थे, दिखाते हैं ना शास्त्रों में तो। परंतु वह तो है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। तो जो निर्विकारी दुनिया है वहां विकार कैसे आएंगे। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे। एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े, है ना, तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया। वो दिखाते हैं ना कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया ना। लेकिन श्री गणेश जी, उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता के चारों ओर चक्र लगाया। कार्तिकेय ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, है ना। तो बाबा कहते हैं समुद्र का तो चक्र लगा ना सके। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है। ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो हैं वह भी आती रहती हैं। मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं, ऊपर से आत्माएं आती हैं, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है। तब रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी, है ना। जब तक सारी आत्माएं नहीं आई हैं, हम अभी कर्मातीत नहीं बने हैं, तो रिटर्न जर्नी कैसे होगी। उनका आना तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं। समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे। हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। यह विस्तार की बातें हैं, है ना। जब सारा ऊपर से परम धाम खाली हो जाएगा फिर हम जाएंगे। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं अच्छा, अपने प्यारे बाबुल को याद करो। तुमको फायदा है बाप को याद करने में, है ना। ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, लेकिन फायदा किस में है, याद में। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। यह है साइंस का घमंड। अति में जाते हैं, मून में कुछ खड़ा थोड़े ही है। तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो। यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा यह सब बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ। यह मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पाठधारी हो, मैं भी पाठधारी हूँ।
मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। कोई भी कुछ करता है तो महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया? यह सुख धाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे? पैसे से ठीक तो नहीं हो जाएंगे, डॉक्टर करेंगे, कुछ और तरीका अपनाएंगे, लेकिन बीमारी तो बीमारी है ना, दुख तो मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का, किसी को जन का दुख तो है। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भवा। कैसे बनेंगे देह अभिमान से मुक्त? जब स्वमान में स्थित रहेंगे और विश्व द्वारा फिर सबका सम्मान मिलेगा। तो सबसे पहले देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। ये हमारा टारगेट है, लक्ष्य है। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान है ना, भविष्य के भी स्वमान है ना, स्वदर्शन चक्रधारी भविष्य का स्वमान है। तो बाबा कहते हैं उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। तो क्या करना है? देह अभिमान से मुक्त बनना है, स्वमान में स्थित रहना है, तो सबका सम्मान मिलेगा। आज का स्लोगन है जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही
माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। इसलिए अब ज्वालामुखी योग करना है ना? अच्छा, ओम शांति। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर, ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो,
वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो, करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं, सांसों का